आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज देवउठानी एकादशी के व्रत का पारण का दिन है। प्रिय भक्त गणों, जिन लोगों ने देवउठनी एकादशी का व्रत किया है वे आज व्रत का पारण करेंगे और आज ही तुलसी विवाह संपन्न कराया जाएगा। तो ऐसे में जो भी भक्त आज की यह तुलसी की कथाओं को सुनता है, व्रत पारण करता है, वह समस्त मनोकामनाओं को इस कथा को सुनने मात्र से पूर्ण कर लेता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आपको इस कथा को सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत नहीं रखते हैं तो व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अगर यह कथाएं पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक किया करें और आपसे निवेदन है कि आप इन पौराणिक धार्मिक कथाओं का अगर सही तरीके से श्रवण करते हैं और अंत तक श्रवण करते हैं और श्रवण करने के दौरान हाथ जोड़कर आप अपनी मनोकामनाएं 3 बार बोल देते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं, तो हम कहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम दावे से यह आपसे कहते हैं कि आप जरूर से यह कीजिए और आज की जो तुलसी माता की कथा है इसका श्रवण अंत तक बने रहिए वीडियो में और श्रवण कीजिए। तुलसी माता की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। प्रिय भक्तगणों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तगणों, आज एकादशी का पारण है, यानी जिन लोगों ने कल एकादशी का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा है उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। चलिए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरिप्रिया कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना सिर्फ तुलसा दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसा दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्र अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती है। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे।
मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी भगवान। श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसके मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है, यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है। सब उठा उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोग ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे ढोकरी माई देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिल्डा सींच तेरा, मैं करूं निस्तारा मेरा डोकरी। माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। यह कहानी सुनने से पहले आप पहले दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में एक प्यारा सा जा माँ तुलसी जरूर से लिख दे, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा और माँ तुलसी की कृपा से आपके घर में धन दौलत की बारिश हो। कभी घर में अन्य धन्य के भंडार ना हो तो चलिए देर ना करते हुए इस कथा को भी प्रसन्न चित्र मन से, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सुनेगा उसकी समस्त कामना पूर्ण होगी। तो आइए प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। नंद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची।
उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहा है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं, जनियों भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ, उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने नंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी शल्ली। ग्राम जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब तुलसी विवाह की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सा वर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिले। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में उस सांपग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के स्वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो कैसा देवो पम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रव को सार स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूर्ण के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था।
शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छल्ला जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने कहा, देवा आदिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ देवताओं से, कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहा। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात हो मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। शिव जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मां हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण की मृत्यु को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उनको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना हुआ करेगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहां मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता और भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं।
इस कथा को सुने बिना तुलसी विवाह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय नवयोगना संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गणेश जी को देखा, जो कि तरुण युवा लग रहे थे। अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे, आभूषणों से विभूषित थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रिय में सर्वश्रेष्ठ योगियों के योगी तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यानरत थे, उन्हें देखते ही तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास उड़ाने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उनसे उनका परिचय पूछा और उनके वहां आगमन का कारण जानना चाहा। गणेश जी ने कहा, माता, तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। सुबह भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें, मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगलकारक ना हो। इस पर तुलसी जी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मा आत्मज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तुलसी की यह बात सुनकर बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए ना नासक, मोक्ष द्वार के रास्ते बंद करने वाला भव, बंधन की रस्सी संशयों का उद्गम स्थान है। अतः आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लें और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करें। तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा कि आपका विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर शिव पुत्र गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, देवी, तुम भी निश्चित रूप से असुरों द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। इस श्राप को सुनकर तुलसी जी ने व्यथित होकर भगवान श्री गणेश की वंदना की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, हे मनोरमे, तुम पौधों की सारभूता बनोगी और समयांतर से भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहेंगी। आपकी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी तथा मेरे पूजन में आप सदैव त्याज रहेंगी। ऐसा कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रही। जब शंखचूर्ण शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिया तुलसी का वृक्ष रूप में प्रादुर्भाव हुआ। इस कथा में बताई गई वजह से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी निषिद्ध मानी गई है, किंतु तुलसी माता को समस्त पूजन कर्मों में प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चरणामृत में भी तुलसी जी का प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना होती है कि यह अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा सर्व व्याधियों का नाश करने वाली है। आइए अब तुलसी विवाह की विधि को जान लेते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का गमला साफ सुथरा करके गेरू और चूने से रंगकर सजाएं, साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर गन्ने फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए नए वस्त्र आदि पहनकर तैयार हो। तुलसी के साथ शादी के लिए शालिग्राम जी अवश्य होने चाहिए। यह ना मिले तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सोने, पीतल या मिश्रित धातु की मूर्ति ले सकते हैं या फिर विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। यदि कोई व्यवस्था ना हो पाए तो ब्राह्मण से आग्रह करने पर वे मंदिर से शालिग्राम जी की मूर्ति अपने साथ ला सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए गाजे बाजे के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। विष्णु जी को पीले वस्त्र धारण कराएं। पीला रंग विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय यह है। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर भगवान को अर्पित करें। भोग में तुलसी का होना अति आवश्यक है। तुलसी माता को लाल रंग की ओढ़नी अवश्य उड़ानी चाहिए। शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं। दूध व हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी व तुलसी जी को चढ़ाएं। गन्ने से बनाए गए मंडप की भी दूध हल्दी से पूजा करें। विवाह के समय निभाए जाने वाले सभी रस्म अवश्य करें। तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे भी करवाने चाहिए। तुलसी माता की शादी के लिए मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि सुहाग का सामान तथा बर्तन अवश्य चढ़ाने चाहिए। जो भी भोजन बनाया हो वह एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें
हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती जी के बीच से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने इसे पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। इसके पश्चात तुलसी जी और विष्णु जी दोनों की पूजा करें और तुलसी विवाह की कथा सुने। उसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। भगवान को लगाए गए भोग का प्रसाद के रूप में वितरण करें। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलिए। श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय बोलिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय भक्तों, अब आप दिल थाम करके बैठिए। अब आप सुनेंगे ठाकुर जी के एक चोर भक्त की कहानी जो आपका दिल छू लेगी। यकीन मानिए, यह कहानी आप सभी को आज भगवान के दर्शन करा देगी और आपकी आंखें खोल देगी। एक ऐसा भक्त जिसे खुद ठाकुर जी को ठगने से नहीं छोड़ा, खुद ठाकुर जी की चोरी की। एक बार एक भगवान विष्णु का परम भक्त था जिसका नाम हरिपाल था। वह बहुत ही ज्यादा भक्ति में लीन रहता, हमेशा ठाकुर जी की सेवा करता, भजन करता, कीर्तन करता। परंतु उसने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि वह आजीवन विवाह नहीं करेगा। अगर उसके जैसी कन्या उसको प्राप्त होगी तो ही वह विवाह करेगा, क्योंकि जो कन्या उसके जीवन में आए वो भी भक्ति भाव में डूबे, तो इससे उसके जीवन में जो भक्ति भाव में जो डूब हुआ है उसमें कोई अड़चन पैदा नहीं होगी। तो इस तरह से वह भगवान की सेवा में दिन और रात लीन रहता। अब हुआ क्या कि उसके रिश्तेदार उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए। उन्होंने कहा कि हरिपाल, तुम्हारे लिए एक कन्या मिल गई है जो तुम्हारी तरह भक्ति भाव में डूबी रहती है। अब हरिपाल ने कहा कि सच में? तो रिश्तेदार बोले कि हाँ सच में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उससे मेरा विवाह कराओ। तो रिश्तेदार बोले कि विवाह तो वो करेगी, परंतु उसकी जो शर्त स्वीकार करेगा उसी से वह विवाह करेगी। तो हरिपाल बोले कि अच्छा, तो बताइए उसकी क्या शर्त है। तो रिश्तेदार बोले कि उसकी शर्त है कि मैं उसी वर से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संत सेवा करेगा, यानी 1000 संतों को भोजन कराएगा। अब हरिपाल तो मन में बड़े खुश हुए, बोले ये तो मेरे से भी अच्छी भक्ति करती है, तो ऐसी कन्या से विवाह तो मैं जरूर से करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उससे विवाह जरूर करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, विवाह काश मुहूर्त देखते हैं। हरिपाल जी बोले कि जब कन्या इतनी अच्छी है तो इसके लिए क्या मुहूर्त देखना, मुहूर्त तो उनके लिए देखा जाता है जहां पर कोई संकोच होता है। मुझे तो बिल्कुल भी संकोच नहीं है, इसके साथ तो मेरा जीवन बहुत अच्छा कटेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा कटेगा। तो उन्होंने फिर जो है उस कन्या से हरिपाल जी का विवाह करा दिया। रिश्तेदारों ने तो फिर क्या हुआ कि अब हरिपाल जी ने उस कन्या की शर्त को स्वीकार किया कि वे 1000 संतों को रोजाना भोजन कराएंगे। हरिपाल जी के पास में खूब सारा धन था, पुश्तैनी जमीन थी। अब वे इस तरह से रोजाना 1000 संतों को भोजन कराते, परंतु वे कुछ काम तो करते नहीं थे, यानी कि धन आने का मार्ग उनके पास में नहीं था। जो कुछ था वो उनके पूर्वजों का था और उनके पास जमीन थी, तो अब वे उसी से जो है 1000 संतों को भोजन कराना प्रारंभ करते। इस तरह से करते करते 2-3 साल बीत गए। अब धीरे धीरे करके उनके पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। अब वो जमा पूंजी खत्म हुई तो अब वे चिंता में आ गए, परंतु उन्होंने अपनी चिंता कभी अपनी पत्नी से जाहिर नहीं की, क्योंकि वे अपनी पत्नी का जो शर्त थी उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। अब वह उस चिंता के मारे सोचने लगे कि अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए, इसलिए उन्होंने कर्ज लेने का विचार मन में लिया। अब वे अच्छे खासे थे और अच्छी खासी वैल्यू उनकी थी, तो इसलिए नगर में कोई भी उन्हें कर्ज देने से मना नहीं करता। अब धीरे धीरे जाकर के गांव के लोगों से कर्ज लेना प्रारंभ कर दिया। अब सभी से वे कर्ज लेना प्रारंभ कर दिए। अब धीरे धीरे कर्ज लेना तो प्रारंभ कर दिया, परंतु कर्ज चुका नहीं पाए। तो सभी लोगों ने देखा कि वह कर्ज तो ले लेते हैं परंतु चुका नहीं पाते हैं। तो सभी लोगों ने आपस में सलाह बनाई कि हरिपाल कर्ज तो ले लेता है परंतु चुका नहीं पाता है, इसीलिए हरिपाल को कर्ज देना बंद कर दो। अब उनका ये रास्ता भी बंद हो गया और धीरे धीरे अब उनके मन में ये आने लगा कि अब जब मेरा कर्ज लेने का जो रास्ता है
वो बंद हो गया। तो मैं संत सेवा कैसे करूंगा? अब उन्होंने विचार बनाया कि अब वो चोरी करेंगे, परंतु चोरी ऐसी करेंगे कि किसी के धन को नहीं चुराएंगे। अब धीरे धीरे करके वे गांव में जाते और लोगों के घरों में जहां राशन पानी रखा रहता वहां से आटा, दाल, चावल, चीनी यानी खाने का सामान चुरा करके आ जाते। रसोई घर में जाते, खाने का सामान चुरा करके आ जाते। धीरे धीरे के पूरे नगर में ये बात फैलने लगी कि कोई ऐसा चोर नगर में घुस आया है जो धन तो नहीं चुराता है और आटा, दाल, चावल यानी कि रसोई घर का सारा सामान चुरा लेता है। तो लोगों ने अपने रसोई घरों में पहरेदारी करना प्रारंभ कर दिया। अब हरिपाल जी की ये चोरी का प्लान भी फेल हो गया। अब ये चोरी भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब मैं चोरी तो नहीं कर पाता, अब मैं धीरे धीरे करके धन लूटना प्रारंभ करूंगा। अब रास्ते में जाते और कोई भी उनको मिलता उसी का धन लूट लेते। तो इस तरह से लूटते लूटते उन्होंने जो है संत सेवा की, परंतु उनकी जो संत सेवा थी उसे नहीं रोका, मतलब हर प्रयास किया और संत सेवा की। फिर एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ये सब देख रहे थे और हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भक्त तो कितना अच्छा था और देखिए आज चोरी करने लग गया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ, परंतु मेरा भक्त चोरी कर रहा है, मेरे भक्तों को भोजन पवा रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो इनकी परीक्षा ली जाए। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए धरती पे आए। तो उन्होंने एक सेठ और सेठानी का स्वरूप बना लिया और उसी रास्ते चल दिए जहां हरिपाल लोगों को लूटता था। अब माता लक्ष्मी ने ऊपर से लेकर नीचे तक सोने के आभूषण पहने, सोने से इतने ज्यादा जड़े हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दूर से ही हरिपाल जी को दिखाई दिया कि कोई बहुत ही ज्यादा धनी व्यक्ति इसी ओर आ रहा है। अब वे मन में बड़े खुश हुए, बोले चलिए अब मैं सोच रहा था कि मेरे संत सेवा कैसे होगी और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज इतना ज्यादा धन पहने हुए औरत और एक पुरुष मेरे सामने आ गए। अब तो मेरी संत सेवा खूब होगी। तो वे हरपाल जी उस सेठ सेठानी के पास गए और सेठ सेठानी हरिपाल जी के पास आए। तो हरिपाल जी ने कहा कि जय श्री कृष्ण सेठ सेठानी से। तो सेठ ने हरिपाल जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहाँ तुम इन भक्ति भाव में डूबे हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अब हरिपाल जी को मन में बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि अगर यह भगवान के प्रति जुड़ा हुआ होगा तो एक आध गहना इसका छोड़ दूंगा, परंतु इसने तो भगवान का मजाक बना आया है। अब तो इसे अच्छी तरह से लूटूं, अब तो एक धन भी इसके पास में, एक गहना भी इसके पास में नहीं छोड़ूंगा। तो हरिपाल जी ने कहा कि सेठ सेठानी आप कहाँ जा रहे हैं? तो वे बोले कि पासी के गांव में जा रहे हैं। पासी के गांव में क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार हैं और उनके यहाँ विवाह है, तो हम उसी विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो हरिपाल जी बोले कि ठीक है, तो मैं ही आपको उनके यहाँ पे पहुंचा देता हूँ। अब जो सेठ थे उनके हाथ में एक डंडा था और वे थोड़े से बुजुर्ग बन करके थोड़े से झुककर चल रहे थे। तो हरिपाल जी उनको हाथ पकड़ करके ले गए और जंगल की तरफ लेकर चल दिए। जंगल ले जाकर के हरपाल जी ने अपना स्वरूप दिखाया और जिस तरह से वे चोरी करते थे उसी तरह से अपने रूम में आ गए और कहा कि अपना सारा सामान उतारो और मुझे दे दो। तो सेठानी जो थी वो बोली कि तुम तो हमें हमारे मार्ग को दिखाने लाए थे, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि एक तो ऊपर से इतने ज्यादा सोने से लदे हुए हैं और मैंने भगवान का स्मरण किया तो तुमने भगवान का नाम भी नहीं लिया। तुम इतने पापी हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तो तुम्हारा सारा धन चाहिए, सारा सोना चाहिए। तो सेठा अनिकली मैं नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि देना है तो दे, नहीं तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब भगवान जी ने माता लक्ष्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दे दो। तो माता लक्ष्मी ने अपनी सारी गहने उतार करके हरिपाल के हाथों में रख दी। अब भगवान जी से बोले कि आप भी दो। तो उन्होंने कहा कि अब इनको लूट लिया तो अब इतना ही काफिया, हमें तो छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एक गहना भी तुम्हारे शरीर पर नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सेठ बने भगवान विष्णु ने अपना सारा गहना हरिपाल को दे दिया। अब हरिपाल ने वो सारा गहना ले लिया, परंतु सेठ के जो हाथ में एक अंगूठी थी जो कि उन्होंने छुपा रखी थी, अब हरपाल की निगाह उस अंगूठी पर गई। तो उन्होंने कहा कि इस अंगूठी को भी निकालो।
तो सेठ बोले नहीं नहीं, ये अंगूठी मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि क्यों? कि यह तो मेरे बचपन की अंगूठी है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। तो फिर मेरा तो इससे बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा एक तो भगवान का नाम नहीं लेता है और सोने को इस तरह से जकड़े हुए हैं जैसे कितना बड़ा हुआ है, चल छोड़ इस अंगूठी को दे, ये तेरे किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो वो जबरदस्ती करके उसकी अंगूठी को निकालने लगे, यानी भगवान विष्णु के हाथ से अंगूठी, जो सेठ बने हुए थे उनके हाथ से अंगूठी निकालने लगे। अब अंगूठी निकल नहीं रही थी, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी अंगूठी नहीं निकली। तो हरिपाल बोले कि ठीक है, ये उंगली तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैं इस उंगली को तुम्हारे शरीर से अलग कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं फिर कैसे करूंगा। उन्होंने कहा कि तुम कौन सा भगवान का नाम लेते हो, 2 नंबर का माल खाते हो, और इस अंग उंगली को उस अलग हो जाने से तुम्हें कौन सी हानि होगी। तो जैसे उन्होंने उंगली को अलग करने के लिए अपना जो हथियार था वह उठाया, तो तुरंत भगवान अपने स्वरूप में आ गए। तो वो भगवान को देख करके तो फिर उनके पैर पकड़ के फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझसे तो आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो लोगों को ठगने आया था, चोरी करने आया था, आज तो मैं अपने ठाकुर जी को ही चोरने लगा। तो वो बोले कि नहीं नहीं हरपाल, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने तो भक्ति भाव से महात्माओं को भोजन कराने के लिए यह मार्ग अपनाया। जो भी व्यक्ति गलत मार्ग अगर किसी अच्छे कार्य के लिए अपना लेता है, उसके जीवन में कोई गलत काम नहीं होता है। तुमने यह धन अपने लिए तो बिल्कुल भी खर्च नहीं किया, तुम तो सिर्फ सेवा करने में लगे हुए हैं, तो इसलिए हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए, तुम जो चाहो सो मांगो। तो हरिपाल बोला कि यह तो सब मेरी पत्नी के कारण हुआ है ना, वह ऐसी शर्त रखती और ना ही मैं यह काम करता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मुझे तो दर्शन दिए, अब घर चल करके मेरी पत्नी को भी दर्शन दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे, वे एक बच्चे के रूप में बन गए। तो वे उनको अपनी गोद में ले जाकर के घर गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देख भाग्यवान, आज तो मैं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अपने साथ लाया हूँ। उन्होंने कहा कि कहाँ है कि ये रहे। तो उन्होंने कहा ये तो बच्चे हैं। कि नहीं नहीं, यही है मेरे ठाकुर जी, यही है मेरी माता। तो इस तरह से उन्होंने अपने साक्षात रूप में आकर उसकी पत्नी को भी दर्शन दिए। तो इस तरह से हरिपाल जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम सदैव सुखी रहना और तुम्हारा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। फिर दोनों खुशी खुशी धन धान से परिपूर्ण रहने लगे और उनका जीवन सुखमय हुआ। और अपने जीवन पर्यंत तक उन्होंने रोजाना 1000 ब्राह्मण या उससे ज्यादा जितने भी ब्राह्मण आते उनको भोजन कराना प्रारंभ किया। इस कहानी को सुनने के बाद यही हमको प्राप्त होता है कि जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, चाहे वह गलत मार्ग पर चला जाए, परंतु उस गलत मार्ग पर जाते हुए भी अगर वह भगवान भक्ति नहीं छोड़ता है और अच्छे कार्य के लिए गलत मार्ग को अपनाता है, उस पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा।